बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 17 फरवरी 2026 मंगल का दिन है। आज की खबरों के साथ नाजरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमेरिका की और ईरान की जंगी सूरत हाल के माबैन पाकिस्तान एक बार फिर सरगर्म हो गया है। पाकिस्तान का खुफिया मिशन ईरान और अमेरिका के माबैन जंग ना होना पाकिस्तान के लिए अहम है। इस बारे में पाकिस्तान जो है वो अपनी भागदौड़ कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से आपसे बात करेंगे। आज जनेवा में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। बराह रास्त मुज़ाकरात तो हैं नहीं, बहरहाल ईरान ने मुज़ाकरात को धोखा करार दिया है और अपनी जंगे मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी हैं, जिससे पूरा ख़ित्ता लर्ज़ उठा है। ऐसे ऐसे ड्रोन सामने लेकर आया है। इस टाइम पे नाज़रीन उनकी जंगे मशक़ें चल रही हैं। अमेरिका को एक चेतावनी है। पिछली बार भी अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया था। इस बार ईरान मुकम्मल तौर पे तैयार है और हामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो राब्ते के काबिल नहीं है, वो इस काबिल उन्हें तसव्वुर नहीं करते। तो ट्रंप का जो खामनाई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से डायरेक्टली बातचीत करना था वो तो हामनाई ने मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से आपसे बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन रूस के 3 कार्गो नोट किए गए हैं जो ईरान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे उतरे हैं। इसी तरह चीन की खबरें आ रही हैं कि मल्टीपल उनके भी फ़ौजी कार्गो जो हैं वो ईरान पहुँचे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। चीन ने अमेरिका और इज़राइल का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि तेल बंद कर दें ईरान से। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन हालात मुसलसल ख़राब हैं। 4 ज़िलों में मुसलसल हमले हुए, मगर कल रात को जो हमला हुआ बाजवड़ मदरसे पे, उसमें शहादतों में इजाफ़ा हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारा ये चैनल जो है वो दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वीडियो देखते वक्त सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सके। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान के अपने इंतज़ामी मसाइल के साथ साथ ईरान पे भी गुफ्तगू हुई, क्योंकि इस टाइम पे सबसे हार्ट इशू जो है वो ईरान का है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम इस टाइम पे ईरान है कि ईरान में अगर तब्दीली आती है तो पाकिस्तान के लिए मसला बनता है। पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिका के साथ एक पेज पे नहीं है। पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान अपने इस टाइम पे अपने मफादात का पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के माबैन पैगाम रसानी का काम भी पाकिस्तान ने किया है, मगर पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने इस हवाले से तफसील जो मार्को रूबियो से गुज़िश्ता रोज़ जो जर्मनी में मुलाकात हुई, मुबैना तौर पे उसमें भी नाज़रीन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से जो मालूमात फ़राहम की हैं कि ये अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये वेनेज़ुएला नहीं है, ये इराक़ नहीं है। ईरान इस टाइम पे पिछली जंग से जो 2025 जून में लड़ी गई उसके ख़िलाफ़ 12 दिन की, उससे वो ज़्यादा मजबूत है। दूसरा, पाकिस्तान इस्तेहकाम चाहता है ख़ित्ते में। पाकिस्तान ईरान पे अमेरिका इज़राइल के हमले के सख्त ख़िलाफ़ है। बड़ी वजह नाज़रीन हम सब जानते हैं, 904 किलोमीटर का बार्डर हम शेयर करते हैं। एक बार्डर 2640 किलोमीटर का जो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है, उससे हमें इतनी मुश्किलात आ रही हैं। अगर बीच में ये जंग छिड़ गई तो पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात में आ जाएगा। फिर एक तो इज़राइल, अगर यहाँ पे रजीम चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है कि ट्रंप ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं ईरान को कि मैं अगर हामनाई की जगह पे होता, सुप्रीम लीडर की जगह पे होता, तो मैं अपना मकाम तब्दील करता सोने का। हालात इस कदर ख़राब हैं। तो पाकिस्तान इसमें अपनी कोशिश कर रहा है, चूँकि ईरान की और सऊदी अरब का जो पैचअप है, जो उनके ताल्लुकात बेहतर किए गए हैं, उसमें भी पाकिस्तान का अहम रोल है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल पाकिस्तान का और चीन का था।
चीन ने इनके माबैन दूरियों को ख़त्म किया। ये ऐसा ही था जिस तरह पाकिस्तान भारत की आपस में जंग होती है, इसी तरह सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। मगर अब भी थोड़ा बहुत कुछ है कि ताल्लुकात बेहतर होने के बावजूद सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम हो। अगर ईरान के पास जौहरी प्रोग्राम होगा तो ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी ओपनली खिताब करते हुए कहा था चंद दिन पहले अमेरिका में कि फिर सऊदी अरब भी लेने की कोशिश करेगा और तुर्की भी लेने की कोशिश करेगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे। अब तो इजराइल ने भी ओपनली कह दिया कि मुकम्मल तौर पे अफजोदगी बंद। अमेरिका ने भी कह दिया है। आज जो जनेवा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब को भी इन्फॉर्म कर रहा है, जो ख़ित्ते में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि हमारा वो दिफाई पार्टनर रहा है। मगर सऊदी अरब अपने दिफा को देख रहा है कि इनके पास कम से कम एटमी हथियार इनके पास ना हो। वो उनके वज़ीर दिफा जो MBS के भाई हैं, उन्होंने भी अमेरिका में चंद दिन पहले जो है वो ये ओपनली कहा था कि अमेरिकी इतनी धमकियां दे चुका है, हर दिन धमकी होती है जिससे ईरान का सीना जो है वो चौड़ा हो रहा है और वो ताकतवर हो रहा है। ये वज़ीर दिफा जो सऊदी अरब के हैं उनका कहना था। उनसे भी पिछले दिनों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात में। चूँकि मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं वो बीमार हैं, उनके मुताल्लिक अफवाहें फैल रही हैं कि उनकी वफ़ात हो गई है। हालांकि ये सिर्फ रूमर्स हैं। वो हयात हैं और हॉस्पिटल में हैं, अभी घर पे शिफ्ट हो गए हैं। उनको बीमारी है, फालिज के बारे में बताया जा रहा है। मगर पाकिस्तान ने उनके नायब से मुलाकात की है और स्पेशली पाकिस्तान की जो मुलाकात मार्को रूबियो से थी उसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़ोर दिया उस पर कि ईरान पे हमला ना हो। मगर अमेरिका अपनी एक कोशिश कर रहा है और अमेरिका की कोशिश नादरीन इस बार ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो टोटली डिफरेंट है। वो बड़ा प्रेशर उसने डाला हुआ है। आज की ताज़ा खबर जो N12 इज़राइल का जो मारूफ चैनल है उसने दी है कि 18 मज़ीद F-35 फाइटर जेट जो है वो मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिए गए हैं। ये इज़राइल का मीडिया कह रहा है। हालांकि आपने 152-160 फाइटर जेट पहले से ही मशरिक़ वस्ता उन ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं आपने पहुँचा दिए। ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट आपने 18 मज़ीद भिजवा दिए। 48 पहले से ही इज़राइल के साथ मौजूद है और इसमें 15 ईगल तैयारी जो हैं वो भी मौजूद हैं जो 1400-1500 किलोमीटर जा के जो है वो कार्रवाई कर सकता है और तेल वगैरह उसमें ना हो और तबाही वो मचा सकता है। साथ ही नाज़रीन जो इस डर से कि पिछली बार मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने हमला किया था, इस बार ईरान ने थोड़ी फुर्ती दिखाई है और लग भी रहा है कि ईरान में जान आ गई है। और ये जान अब चीन और रूस की मदद के बगैर तो मुमकिन नहीं है। इतने कम समय में, इतने कम वक्त में अपने आप को इस कदर स्ट्रांग करना कि आप अमेरिका और इज़राइल के सामने सीना थान के खड़े हैं। कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम ममालिक 57-56 इस्लामी ममालिक में 57वां जो है वो ईरान है। बतौर सुन्नी, मैं ख़ुद सुन्नी हूँ, मगर मैं यही कहूँगा कि बहादुरी के साथ लड़ना पसंद कर रहा है जो सामने लग रहा है। वरना इतनी पाबंदियाँ हमने देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ पे जब एक कॉल आई थी, एक कॉल, तो उस पर हमें कहा गया था मादरत के साथ कि आपको पत्थरों के दौर में धकेल देंगे। तो हमने फिर जो तालिबान की अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी उससे हमने टर्न लेके, हालांकि हमने दुनिया में पहला मुल्क थे जो हमने तस्लीम किया हुआ था अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, हमने उससे यू टर्न लिया और हम अमेरिका के इत्तेहादी बन गए। क्योंकि हर बंदे को अपना मुल्क अजीज़ होता है, सफारती तौर पे देखना पड़ता है। हमारी माशी कमज़ोरी ज़्यादा है। ईरान पे इतनी पाबंदियाँ, 40 साल से पाबंदियाँ। एक शिया मुल्क है, सुन्नी, उसके ख़िलाफ़ यही प्रोपेगेंडे हम बचपन में भी सुनते आ रहे हैं कि इज़राइली यहाँ पे ज़्यादा हैं, ये अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, ये इज़राइल के लोग हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आंखें भी खुल रही हैं और तारीख़ हमें ये बता भी रहा है और ये शुक्र है कि मौजूदा दौर में हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि एक बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा है। बहनों में भाई जो है वो सामने आके जो है वो मर्द की तरह खड़ा है कि मैंने लड़ के मरना है, मैंने इस तरह अपने आप को हवाले नहीं करना, जंग करनी है तो जंग के लिए तैयार हैं। हालांकि दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। तो अपना ये हरमुज़ में
जो दुनिया में 30% तक तकरीबन तेल यहाँ से अबनाए हुर्मुज़ से खलीज फ़ारिस हो गया, खलीज ओमान हो गया, बहीर अरब हो गया, इसको आपस में जोड़ता है। ये 33 किलोमीटर का एक नेरो यहाँ पे 33 किलोमीटर का इलाका है जो तंग गली है, उसको ये बंद करने की सलाहियत रखते हैं। और इतना बारूदी मवाद नीचे सुरंगों में रखा हुआ है। उनको पता है कि हमने कैसे पूरी दुनिया को, अगर हम पे जंग होती है तो पूरी दुनिया को हमने कैसे मुश्किल में डालना है, ये ईरान को अच्छी तरह पता है। उन्होंने इस 33 किलोमीटर को अभी वहाँ पे जो स्मार्ट कंट्रोल नाम दिया गया है, वहाँ पे फ़ौजी मशक़ें कर रहे हैं पसदाराने इनकलाब। तेज़ रफ्तार कश्ती है नाज़रीन, खुफिया ड्रोन जो हैं वो अपने अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं। और ईरान ड्रोन में काफ़ी आगे है। अब ये नए ड्रोन जो हैं वो ईरान ने बनाए और अमेरिका को एक पैगाम दिया है कि आप मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, हलचल मचा दी है समंदर में, पूरा समंदर लर्ज़ उठा है, अपने नए नए ड्रोन्स को सामने लेके आया है। वो भी दिखा रहा है कि आपके बड़े बेड़े 11 बड़े बेड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हैं वो अमेरिका के हैं, जिसमें 2 बड़े बेड़े तो ऑलरेडी ईरान की तरफ एक पहुंच गया है और दूसरा रवाना हुआ है। जेराड फोर्ड 2 दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा, और इब्राहिम लिंकन, ये 2 ऐसे बेड़े हैं जिसमें 150 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। एटमी रिएक्टर्स हैं उसमें 2, 20-25 साल समंदर में बग़ैर एनर्जी के, बग़ैर तेल के, बग़ैर कुछ और के वो रह सकते हैं। और उसमें दुनिया के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम सारे मौजूद हैं, हर किस्म का मिसाइल उसमें मौजूद है, अपने दिफा के लिए हर वो ताकत उसमें मौजूद है। 15,000 के करीब इन दोनों बेड़ों में तकरीबन 12 से 15,000 के दरमियान अमेरिका की अफवाज मौजूद है। तो ये करना चाह रहे हैं, मुकम्मल घेरने की कोशिश की जा रही है। और आज जो जनेवा में मुज़ाकरात हैं तो इसको ईरान बड़े करीब से देख रहा है। मुज़ाकरात की नाकामी का उनको अंदाज़ा है, उन्होंने अपनी रेड लाइन खींच दी है कि मिसाइल प्रोग्राम पाबंदियाँ हटाओगे, इस हद तक लेके आएंगे, मगर सिर्फ ये नहीं कि अफजूदगी को साफ़ करो, मुकम्मल ख़त्म करो। अमेरिका तो यही कह रहा है ना कि 1.5% आप रखो अपने एटमी बिजली घर के लिए, बाकी मुकम्मल तौर पे वाइंड अप करो। जो इज़राइल का मुतालबा भी है, अमेरिका ने तो एक इज़राइल का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम फ़िलहाल इस मुतालबे में नहीं रखते, क्योंकि वो उन्होंने अपनी रेड लाइन खींच दी है। मगर नाज़रीन, ये एटमी तनसीबात जो हैं, पिछली बार जो अमेरिका ने दावा किया था कि हमने B-2 बम्बार इस्तेमाल करके उसको तबाह कर दिया है, तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कि वो मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हुए। इसीलिए ये सारी मुज़ाकरात वग़ैरह जो आगे हो रहे हैं, इसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं कि इनको इतना प्रेशर दिया जाए कि ये मुज़ाकरात के लिए बैठें और ये अपना एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करें। उसके लिए ईरान तैयार है नहीं। ईरान ने अपनी रेड लाइन मिसाइल प्रोग्राम को करार दिया है, मगर वो एटमी तनसीबात पे, अपने एटमी प्रोग्राम पे बात करना चाहता है किसी हद तक, उसको पाबंदियों से जोड़ रहा है और वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुश्किलात आएंगी और ये ईरान को पता है। और ईरान के हमनाई ने जो पैगाम दिया है कि ट्रंप इंतज़ामिया राब्ते के काबिल नहीं है, तावन के काबिल नहीं है और ट्रंप को मैं अपने पैगाम के काबिल नहीं समझता, तो ऐसे बयानात जब नाज़रीन आते हैं तो फिर मुश्किल कड़ी होती है, वो मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं होते। ये मुज़ाकरात इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्टली मुज़ाकरात भी नहीं है। ओमान में जो मुज़ाकरात हुए, ओमान को बताया गया, फिर आगे उन्होंने जो इराक़ची है ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वो मुज़ाकरात में है। अब जनेवा में भी वही टीम है, जो ट्रंप के दामाद हैं किश्नर, वो मुलाकात में है, और विंटकोफ। तो एक पैगाम मिलता है, फिर वो पैगाम को आगे पहुंचाया जाता है, फिर वो यहाँ पे आता है। इस किस्म के मुज़ाकरात ईरान कर रहा है। तो ईरान ने भी अपनी तरफ से अमेरिका को टाइट रखा हुआ है, वो लेट नहीं रहा। और अमेरिका को और इज़राइल को ये चीज़ पसंद नहीं है। वैसे भी मुख्तलिफ़ मीडिया पे, यूरोपीय मीडिया पे, इज़राइल की मीडिया पे, ये मुख्तलिफ़ ऐसी मीडियाज़ हैं जिस पर यह ख़बरें आ रही हैं कि शिया का ज़ोर तो हमने ख़त्म कर दिया तकरीबन। अब सुन्नी इत्तेहाद, जो मिस्र का, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये जो इत्तेहाद है, सुन्नी इत्तेहाद, ये ख़ित्ते के लिए ख़तरा है, उसकी तरफ भी वो जाएंगे। अगर ईरान को नाज़रीन ये थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं तो फिर आगे बारे जो है वो तुर्की और पाकिस्तान की है। ये टारगेट इन्होंने पहले सेट किए हुए हैं। हर मुल्क अपने ताल्लुकात को देख रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे नहीं चाहता कि ईरान पे जंग मुसल्लत हो। ईरान जंग के महवर में है, जंग के बादल ईरान पे हैं।
अमेरिका ने पूरा प्लान बना रखा है, इससे बड़ा प्लान और क्या होगा कि आपके बड़े बेड़े जो है वो पहुंच गए हों, 160 के करीब फाइटर जेट आपके मशरिक़ वस्ती में इजाफी आपने तैनात की हों, आपके 15-16 हज़ार फौजी 2 बेड़ों में हों, 2 बड़े बेड़े आपने पहुंचा दिए, साथ ही आप B-2 बम्बार की धमकी भी दे रहे हो और वहाँ पे तीसरी बार कोशिश कर रहे हो कि वहाँ पे रजीम चेंज हो। और रजीम चेंज करना फ़िलहाल इनके लिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईरान में अगर ये 15-16 हज़ार फ़ौज उतारते हैं तो मुश्किलात होंगी। जब तक पासदारान इनक़िलाब में वहाँ पे फूट नहीं पड़ती तब तक वहाँ पे रजीम चेंज करना मुश्किल है। बहरहाल ईरान के अयातुल्ला ख़ामनेई जो हैं 1980-81 में वो सदर रहे और 1989 में फिर वो मुल्क के जो है वो सुप्रीम लीडर जो है वो बने नाज़रीन उस टाइम पे। मगर अब ये ईरान के जो इस टाइम पे ख़ामनेई है, इन्होंने अपने जानिशीन को, और जिस तरह आर्मी चीफ़ हैं और पासदारान इनक़िलाब के सरबराह हैं, उन्होंने भी अपने जो चीफ़ हैं उन अपनी जानिशीन जो है उनको बाकायदा उन्होंने मुंतखब कर दिया। अब नाज़रीन रूस के कार्गो जो है, जो 76 इल्यूशन जो हैं वो उनके फ़ौजी कार्गो जो हैं वो 3 बताए जा रहे हैं कि 72 घंटों में ईरान पहुंचे हैं। इसी तरह 2 कार्गो बताए जाते हैं चीन के। तो ये खुफिया मदद चीन की और रूस की जो है वो इस टाइम पे उनको मिल रही है। और तस्नीम न्यूज़ जो इस टाइम पे ईरान का है, उन्होंने ख़बर छापी है कि रूस जो है वो इस टाइम पे ईरान के साथ खुल के खड़ा है। बहरहाल नाज़रीन, हमने पहले भी बात की थी कि जंग में आपकी मदद फ़ौज बेच के कोई भी नहीं कर सकता, खुफिया तौर पे आपको हथियार फराहम कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ा इस तरह का आपके साथ मिल के लड़ नहीं सकता। कोई भी मुल्क आपके साथ नहीं लड़ेगा, जंग आपने खुद लड़नी होती है। आपके पीछे साए की तरह खड़ा होना चीन का और रूस का, उसमें आपकी मदद, वो भी जंग जब होगी उसमें देखा जाएगा कि ईरान का कितना नुकसान होता है और अमेरिका का कितना नुकसान होता है। बहरहाल इस बार जो मिज़ाइल प्रोग्राम उनका है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, रिवायती मिज़ाइल जो उनके हैं, उनके पास जो मिज़ाइल हैं हाइपरसोनिक मिज़ाइल, उससे वो तबाही मचा सकता है। और वो उनको ईरान इस बात पे श्योर है कि ये जो बेड़े इस टाइम पे मौजूद हैं जिसे तबाह करना नामुमकिन है, जो 20-22 अरब डॉलर के बेड़े हैं, हमने इनको टारगेट करना है और हमने इनको तबाह करना है। वो स्वार्म ड्रोन अटैक जो होता है, एक साथ सारे ड्रोन जाके 800, 900, 1000, 1200 इस तरह जाके अगर वो अटैक करते हैं तो फिर मुश्किलात डाल सकते हैं। अमेरिका को भी अंदाज़ा है, डर भी है, इसलिए बार बार मुज़ाकरात पे ज़ोर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अब तक ये 30 से ज़ायद मरतबा धमकियाँ दी जा रही हैं। आगे मुज़ाकरात में जो नतीजा निकलेगा वो नाज़रीन सामने आएगा। आज जो मुज़ाकरात जनेवा में होने जा रहे हैं, उसके बाद मज़ीद ख़बरें उसमें आती हैं, उस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन जो खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन बाजवड़ में जो कल हमने देखा, जो पहले मदरसा था जिसमें पहले तालिबान करदन तंजीमें जो हैं उसमें मुकीम थी, FC चेक पॉइंट वहाँ पे बन गया है और FC के कंट्रोल में था। अब यहाँ पे रात को एक तो मुख्तलिफ़ ख़बरें आई कि 4 ड्रोन हमले किए गए हैं, करदन तंजीमों की तरफ से मिज़ाइल फेंके गए हैं। बहरहाल उन्होंने एक गाड़ी, ख़ुदकुश गाड़ी जो थी बारूद से भरी हुई, वो जो है वो टकराई है और उससे जो है वो शहादतें हुई है और वो मदरसा मुकम्मल तौर पे बैठ गया। उसमें अभी रात को जो हमने लेट आवर में वीडियो बनाई तो उस टाइम पे 7 शहादतें थी, अब वो शहादतें 11 हो गई है जवानों की। और बीच में 12 शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो करदम जमात के हैं वो बीच में ढेर हो गए हैं, हलाक हो गए हैं। ये बाजवड़ मामून का इलाका है, नेमत खान कली मलंगी में मदरसा है, ये वो इलाका है। 7 अब भी ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, एक बच्ची बीच में शहीद हो गई है। बड़ा हमला था शिद्दत पसंद दहशतगर्दों का। ये मामून नादरीन वो इलाके हैं जो बाजवड़ के लोए मामून और मामूंद, ये बाजवड़ के वो इलाके हैं जो अफ़गान बाउंड्री के साथ लगते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस गुज़िश्ता 4-5 महीनों से ऑपरेशन कर रही है, टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। लोगों को नकल मकानी लोगों ने कई बार की और इलाकों को क्लियर किया गया। उसके बाद वापस इलाके में लोगों को वापस लाया गया। जैसे जैसे इलाके क्लियर होते गए, आवाम को वापस लाते गए, अपने इलाकों में वापस वो रहे। 2008 में बाजवड़ में बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो नाज़रीन इस बार देखना पड़ेगा। और ये आज ख़बरें भी चल रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी का मुकाबला भी किया है कि 12 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किया है।
ये बहुत बड़ी ख़बर है, मगर नाज़रीन इतराफ़ भी करना पड़ेगा, इन्होंने रात के अंधेरे में हमारे 11 जवानों को शहीद किया है, एक बीच में मासूम बच्ची भी है। तो हमला तो बड़ा है, हम इसको नाकामी का नाम दे रहे हैं, मगर हमारी शहादतें भी हुई हैं, तबाही भी हुई है, इसको भी देखना पड़ेगा। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने तो ऐलान किया ना कि हमारी जंग इस बार अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। 2007 में नाज़रीन जब दहशतगर्दों के हमले थे वो बड़े हैरान कौन थे, वो तो ये मसाजिद में हमले करते थे, बाज़ारों में हमले करते थे, लोग बाहर निकल नहीं सकते थे। अब इन्होंने अपनी जो ऐलानात इस बार किए, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हमलों का ऐलान किया है। और जब आपकी सिक्योरिटी पे हमला होता है, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, जो अवाम इन पे अपनी कमर बस्ता होते हैं कि इन्होंने हमारी जान बचानी है, जब उन पे इस तरह के हमले होंगे तो फिर मुश्किलात खड़ी होती हैं। ये पाकिस्तान की कमर तोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का जो मेन इस टाइम पे दिफा है, सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी फ्रंट लाइन पे जो पुलिस लड़ रही है, एफसी के जवान लड़ रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और ज़्यादातर शहादतें हमारी जो हैं वो इस टाइम पे हो रही हैं। शिद्दत पसंदों को हलाक किया जा रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, मगर हमारी चौकियाँ, हमारे थाने, हमारी चेक पॉइंटों पे मुसलसल हमले हो रहे हैं। और हम बार बार हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, हमारे जो हसास इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, ओपनली इसका इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान पे लगाते हैं कि अफ़गानिस्तान में इनके जो अड्डे हैं, ठिकाने हैं, वो मौजूद हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं तालिबान ने ये जब इक़्तिदार में आए हैं 2021 में, तो इन्होंने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और इन्होंने ही इनको बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद इलाके एक्सक्यूज़ मी, आप लड़ते रहें, ये आपकी झोली में आके गिरेंगी, जिस तरह हमने 20 साल जदोजहद की है और आप लोगों ने हमारे साथ जदोजहद की है। तो पाकिस्तान इस चीज़ पे क्लियर है। नाज़रीन इस बारे में मज़ीद आगे जाके बताएंगे कि इन्होंने जो जंग लड़ी और दोनों इकट्ठे रहे, अमेरिका के ख़िलाफ़ और नेटो के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी, दोनों एक साथ रहे, इसलिए इनकी मदद की जा रही है। मगर यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। जब तक आप उसका सफाया नहीं करोगे तो पाकिस्तान सिर्फ अगर इसी तरह इल्ज़ाम लगाता रहेगा तो ये तो 20-25 साल गुजर गए कि ये जंग हो रही है। आपने बाकायदा इन पे बताया जा रहा था कि रमज़ान से पहले टारगेटेड ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में होंगे। कल रमज़ान खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपेक्टेड है ज़्यादातर, और परसों तो रमज़ान होगा तकरीबन। एक दिन पहले अक्सर खैबर पख्तूनख्वा में चाँद नज़र आ जाता है, जो खैबर पख्तूनख्वा की रिवायत रही है। बहरहाल एक बड़ा इस्लामी इवेंट है जो एक साथ मनाना चाहिए, उसमें सबकी बेहतरी होती है। मगर हमने कहा था कि हमने रमज़ान से पहले हो सकता है, हमारे वज़ीर दिफा ने कहा था कि टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो अफ़गानिस्तान में जो ठिकाने मौजूद हैं शिद्दत पसंदों को, उनको निशाना बनाया जाएगा। अब मेरे ख़्याल में वो ऑपरेशन जो है वो रमज़ान के बाद या रमज़ान के दरमियान या बाद में कर दिया गया है। हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं। इस तरह के हमले होना, जो इलाके हमारे अफ़गान बाउंड्री के साथ हैं वहाँ पे शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी ज़्यादा है। हमारे ट्राइबल में नाजरीन, ये 2018 में हमारे ट्राइबल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा बने हैं। और 2018 से आप देख लें, 2007 से आप उठा लें, 2018 तक आप बंद कर लें, या जब से अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही है तो आप उस वक्त से उठा के देख लें, सन 2000 से 2001 से आप उठा के अब तक देख लें 2018 तक, तो शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी, वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद थे। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला भी इससे मुतासर हो गए हैं। और ये टीटीपी, अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि ये चाहते क्या है। इनका एक ये मोटिव है जो मैंने बता दिया कि अफ़गान तालिबान ने इनको कहा हुआ है कि ये आपकी झोली में गिरेगा, और ये यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को कह रहे हैं कि आप निकलें, यहाँ पे आपने आना नहीं है, यहाँ पे हमने जो है वो शरीयत नाफिज़ करनी है। जिस तरह अफ़गानिस्तान में शरीयत नाफिज़ है, ये हमारे इलाके हैं। इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की मुतवाज़ी हुकूमत बनी है। ANP के दौर में इस तरह हुआ। तहरीक नफाज़ शरीयती मोहम्मदिया ने सूफ़ी मोहम्मद की क़ियादत में उस टाइम पे ऐसा किया था। अब ये उसी तरह का निज़ाम चाहते हैं, रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे तो आ गई है। अब इसका ख़ात्मा कैसे करना है, प्लान बनाना होगा। और इस तरह जब आप एक इलाके को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे दोबारा दहशतगर्दी होती है, फिर मामलात अवाम में फिर शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इन सब चीज़ों को बड़े करीब से नाज़रीन देखना पड़ेगा। कल हमने देखा शांगला में जो हुआ, उसमें भी नाज़रीन एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी अचीवमेंट मिली है। जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी,
जो चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारा जो कबल ग्राम के इलाके में सीटीडी ने और इलियट फोर्स ने कार्रवाई की है, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद भी हो गए हैं, मगर एक जो 50 लाख जिसके सर पे इनाम था, सलमान समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक भी किया है, जिन्होंने पहले भी चीनी शहरियों को जो है वो निशाना बनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे भी कामयाबी मिली है, मगर हमारे 3 हमने दहशतगर्द मारे हैं, हमारे 3 जवान फिर भी शहीद हुए हैं। तो इन चीज़ों को नाज़रीन करीब से देखना होगा। अमेरिका को अगर आप देखें, अमेरिका ने लाखों लोग, मैं ये नहीं बोला कि लाखों लोगों को मार दिया, लाखों तालिबान तो उन्होंने मार दिए हैं, मगर अमेरिका का एक फ़ौजी मरता है तो बीच में वो 100 मार देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे, हम बोलें कि दहशतगर्द जहाँ पे हैं उनका ख़ात्मा करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िम्मेदारी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, शहादतें दे रही हैं, अपने वतन के लिए दे रही है, मगर ये काम भी है भी सिक्योरिटी को कंट्रोल करना हुकूमत का काम, रियासत का काम ही यही है कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। खैबर पख्तूनख्वा के आधे से ज़्यादा इलाके में इस टाइम पे बदअमनी है, और वो बदअमनी मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, और हज़ारों की तादाद में इन ट्राइबल्स में और जुनूबी अजला में शिद्दत पसंद दहशतगर्द मुख्तलिफ़ करदन तंजीमों के हज़ारों की तादाद में मौजूद है। इनकी मौजूदगी एक बड़ा ख़तरा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। इससे कैसे निपटा जाए, इस पर नाज़रीन अगले व्लॉग में डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।